तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट। और अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 2:30। और आजकल ना पहाड़ों में जैसे कि खेतों का काम हो रहा है, खेतों में बुआई हो रही है और मिर्चों की जो फसल है जो कटी थी आजकल उन्हीं पे काम हो रहा है। क्योंकि मिर्चों की ना जैसे हम खेत से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मिर्ची काट के लाए हम खेतों से और ये मेरे हाथ में कैंची है। मैं भी क्योंकि मिर्ची काट रहा था। देखो ये देखो हम जो है खेतों से ऐसे मिर्ची लाए हैं, सुखाने के लिए डाली है ना। सूखने के बाद देखो ये देखो जो हमने ये बना के रखी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है। आपको जहाँ पे दिखाई देंगे आजकल लोगों के घरों में यही दिखाई देंगे और यही काम कर रहे हैं। और पापा देखो सामने जो है मिर्च जो है वही बना रहे हैं, ये देखो। और ये देखो ऐसी होती है ना, फिर इनकी देखो कटिंग की जाती है मिर्चों की, देखो है ना। ये इसमें जो है कटिंग। और ये देखो हर जगह हमने जो है मिर्चे ही मिर्चे सुखा रखी है। ये देखो यहाँ पे भी ये देखो आपको मिर्चे जहाँ देखो वो दिखाई देंगी। और मम्मी भी इन्हीं में काम कर रही है। यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है ना, जो मिर्चे सूख गई हैं लाल उनको जो है अलग कर रही है, ये देखो। और इनकी जो कीमत है ना बहुत महंगी है पहाड़ों में। ये देखो 500 रुपये 600 रुपये। और इस बार तो मिर्चे नहीं है तो इस बार और अच्छा रेट आएगा, ये देखो। वैसे भी ना पहाड़ों में आजकल ठंडियों का टाइम चल रहा है तो लोग जो है धूप में बैठ के आजकल सुबह को शाम को रात को खाने के बाद जो है ऐसी मिर्ची जैसे आपने देखी है यही कर रहे हैं, है ना। पूरे गांव में यही चल रहा है आजकल काम। और ज़्यादातर यही काम है। जैसे सुबह के टाइम पे खेतों में हल लगाना हो गया, आजकल बुआई भी हो रही है, लैया जिसको बोलते हैं उसकी भी बुआई चल रही है। तो ये सारे काम आजकल जो है पहाड़ों में हो रहे हैं। और परसों के दिन ना वैसे भी ना काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, सुबह से ही बारिश लग गई थी आई थिंक। हाँ, शाम के टाइम पे बारिश लगी थी और सारी रात भर जो है बारिश चली थी। उससे भी ना अभी जो है काफ़ी ज़्यादा वैसे ठंडी हो गई है पहाड़ों में। और वैसे पहाड़ों में इस टाइम से ठंडियाँ होने लग जाती है और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। रात को भी जो है काफ़ी तेज़ ओस गिर रही है। जैसे शहरों में अभी भी बोल रहे हैं कि गर्मी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट इतनी नहीं हो रही है। और पहाड़ों में देखो आप अभी से जो है ठंडियों का सीज़न चालू हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो ठंडी बढ़ती है ना अब जैसे अक्टूबर है ना, नवंबर दिसंबर और जनवरी में सबसे मतलब जो सबसे हार्ड टाइम होता है पहाड़ों में ठंडियों में, तो वो यही होता है ठंडियों का सीज़न जो जनवरी जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी का, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड होती है। और यहाँ पे ये सामने जो है ताऊ जिनको बोलते हैं, उनका ना घर का जो है काम चल रहा है। उन्होंने क्या किया है, जैसे उनके फटले वाला घर था ना वो वैसे जैसे उसके आगे वाला फटले इसको बोलते हैं, तो वो उसको हटा के, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना ऐसे घरों में काफ़ी ज़्यादा पानी चला जाता है। क्योंकि पटाल जो होती है वो ढीली हो जाती है, जिनको गढ़वाली भाषा में हम फटले भी बोलते हैं, फटोलू वोल घर। तो फटोलू वोल घर ऊपर बोल तो यूग बिछाई तो यू लब हटाल, है ना। तो इन्होंने जो है वो हटा दिया है। और अब ये जो है इसके ऊपर चद्दर डाल रहे हैं। तो देखो जैसे जो ये फटाल वाला घर होता है ना उसमें क्या क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ ना। ये देखो इसमें ऐसे वो दिख रही है बल्लियाँ, इसमें ऐसे लकड़ी की बल्लियाँ रहती है। और देखो फिर ऐसे ये जो लकड़ी है ना ये लगाई रहती है और उसके ऊपर मिट्टी और उसके ऊपर पटाल जो है वो जो है मतलब पटाल जो है वो बिछाई जाती है। और ऐसे जो है पहाड़ी घर बनते हैं। वो वाला भी देखो सेम उसी तरीके से उसके ऊपर पटाल है और फिर उसके नीचे वो बल्ली सी दिख रही होगी ना। तो ऐसी काफ़ी सारी होती है, देखो ऐसी भी रहती है इधर साइड को भी, है ना। और ऐसी भी लंबाई में फिर जाके जो है ये घर बनता है, पहाड़ी घर इस तरीके का होता है। ये देखो अब इसके ऊपर जो है वो चद्दर लगाई जाएंगी। और जिसमें जो लेबर है देखो नेपाली, सारी ये नेपाली लोग हैं, पहाड़ी नहीं है, सब नेपाली लोग जो हैं काम कर रहे हैं। तो देखा आपने मतलब किस तरीके के पहाड़ों में जो है घर होते हैं ना बने हुए। तो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे जैसे लेंटर वाले छत है, लेंटर वाले घर है वो अब बने हैं। और वो घर ना काफ़ी ज़्यादा वैसे जैसे गर्मियों का टाइम आता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उनमें फ़ैन वगैरह चलते हैं। बट जो ये पहाड़ी घर जो मैंने आपको दिखाया उसमें अभी भी फ़ैन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ठंड गर्मियों के टाइम में।
वैसे ही वो बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा जो है ठंडे रहते हैं, क्योंकि वैसे वो मिट्टी से बना होता है पूरा घर है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है पहाड़ों में घर बने होते हैं। और अभी मैं हूँ घर के ही आगे, और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये ना नीचे यहाँ पे देखो कद्दू की वेल है, तो यहाँ से कद्दू जो इस पे लगा हुआ है और नीचे चला गया, वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो उसको हम तोड़ेंगे। और देखो सामने ही देखो वो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे देखो टमाटर जो खुद ही हुए हैं, जिनको गढ़वाली भाषा में गंडेला टमाटर बोला जाता है, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लगे, तो उसको तोड़ते। सबसे पहले मैं ऐसे जो कद्दू है ना वो निकालते हैं। वो देखो वो रहा कद्दू, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अबे ये ओचो थोड़ दे, ये देखो ये कहाँ गया, ये देखो ये रहा, ये देखो है ना, ये है। देखो मैं पत्थर फेंक के दिखाता हूँ, ये रहा। वो देखो काफी बड़ा हो रखा है। कन के खिचड़ ये देखो तेरे कद्दू चल गया उथोलक। अब खम्मा अच्छा उथोल देख, कद्दू जो है बेल से टूट के नीचे गिर गया। और देखो वो देखो हो रहा काफी बड़ा है जैसे उसकी बेल ऊपर खींच रहा था, तो कद्दू जो है काफी बड़ा है और वजनदार था, तो वो टूट के नीचे गिर गया। तो वहां के लिए ना अभी मैं जो है डंडे से झाड़ के जो है रास्ता बनाते हैं, और ये लकड़ी हम यहाँ से लेंगे और इससे जो है मैं पूरा रास्ता ऐसे साफ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ भी है, और फिर वो कद्दू ऊपर को लाएंगे। देखो अगल बगल, इसके अगल बगल देखो जहाँ पे भी दिखेगी ना आपको कंडाली हो रखी है, ये देखो। और आजकल ना कुम्मर जो को बोलते हैं ना, वो बड़े चिपकते हैं कपड़ों पे, तो यहाँ से हम रास्ता बनाएंगे सफाई करके। ओ हाथ खेचे ना यार, कालू से टमाटर का किलो। ये देखो नहीं भी होगा तो कम से कम 8-9 किलो का ये है ही है। देखो दिखने में कैमरे में तो काफ़ी छोटा लग रहा होगा ना, पर बहुत बड़ा है सच में रियलिटी में, और बात काफ़ी भारी है। 8-9 किलो तो होगा ही होगा ये देखो नारंगियाँ भी पकने लग गई है। और हमारे ना देखो नींबू देखो, यहाँ पे शहरों में लोगों को नींबू कितने महंगे मिलते हैं, और पहाड़ों में देखो कितने सारे हैं। देखो नींबू काफ़ी बड़े हैं, ये देखो नींबू। और कहीं सारे ना यहाँ पे गिरे भी हुए हैं नीचे, यहाँ पे ये देखो। तो ऐसे ही ये मतलब ख़राब हो रहे हैं। और ये देखो जिनकी मैं बात कर रहा था ना, ये हिसाब से जंगली टमाटर बोलते हैं इनको पहाड़ों में, ये हैं। ये देखो काफ़ी इस पर हरे भी हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे, तो इनको हम ऐसे जंगली टमाटर भी बोलते हैं, है ना। और ये देखो काफ़ी लगे हैं, इतने सारे लगे होते हैं ना आजकल, तो ये बहुत आपको दिख जाएंगे। देखो वहाँ पे है, वहाँ पे, और काफ़ी सारे इधर लगे पड़े हैं। ये भी देखो आप, ये देखो कितने नींबू लगे हैं ना। अगर मैं इनको शहर में होता और मार्केट में बेचते, देखो कितने पैसे मिलते। और यहाँ पे ना इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। देखो नींबू भी, और ये टमाटर जिनको मैं लेने के लिए आया था। रात में जो है प्याज और टमाटर, इनकी सब्जी बहुत बढ़िया होती है, तो वो बनाएंगे। ये देखो काफ़ी सारे देखो हरे भी हैं, और लोग ना आजकल इनको ही खाते हैं। दुकान के टमाटर बहुत कम, थोड़ी सी हल्की सी हैं कि खट्टे होते हैं, है ना। वैसे कच्चे वाले जो पक जाते हैं वो इतने खट्टे नहीं होते हैं। और हरे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे चिकन वगैरह बनाने में ना बेस्ट है ये देखो उधर भी काफ़ी सारे लगे हैं, पर कंडाली हो रखी है सारे उसमें ना। तो आज के लिए इतने बहुत, मैंने जेब में भी रख लिए इनको। ये जो नींबू है ना टूट के गिरे थे, तो मैंने उठा लिए हैं। वैसे काफ़ी नींबू हैं, काफ़ी सारे ख़राब भी हो रहे हैं, क्योंकि कोई खाने वाला है नहीं इनको, तो ऐसे ही देखो ख़राब हो रहे हैं नींबू देखो। और शहर में आप इनकी वैल्यू पूछो, अगर इतने से नींबू लेने के लिए जाओगे ना आप दुकान में, तो कम से कम आपको 20 से 30 रुपये देने पड़ेंगे। और पहाड़ में देखो तो हर एक चीज़ आपको पहाड़ में मिल जाएगी, है ना। और देखो आजकल तो वैसे भी आपको काफ़ी सारी सब्जियां मिल जाएंगी पहाड़ में। करेला हो गया, मीठा करेला जिसको हम बोलते हैं। वैसा मीठा नहीं होता वो, उसका नाम ऐसे है मीठा करेला, क्योंकि कड़वा करेला होता है वो कड़वा नहीं होता, जो मैंने आपको उस दिन दिखाया होगा, जिसकी मतलब ऐसे ही वो ज़्यादातर उसका बीज जो है लगाते हैं, बट कई बार वो ऐसे भी हो जाता है खेतों में। और काफ़ी मतलब उसमें भी काफ़ी सारे लगते हैं, और उसकी भी बहुत टेस्टी जो है सब्जी होती है।
ये देखो वो करेला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो इस पे ना ऐसे नुकीले नुकीले आपको कांटे से भी दिख रहे होंगे ना, इस पे होते हैं, पर काफ़ी टेस्टी होता है इसकी सब्ज़ी, वैसे खाने में काफ़ी बढ़िया होती है और काफ़ी टेस्टी होती है। और आजकल लोग ना ज़्यादातर इसी को खा रहे हैं, जैसे कोई सब्ज़ी और है नहीं। कद्दू है, कद्दू हो रखे हैं, कद्दू है, लौकी है, काफ़ी कुछ हो रखा है वैसे, पर ज़्यादातर देखो ये हर एक चीज़ के साथ चल जाता है। आलू के साथ आप इसको खा सकते हो ना, जैसे सोयाबीन की बड़ी होती है उसके साथ, और आपको जैसे मान के चलो दाल नहीं है ना दोपहर में चावल के साथ, उसके साथ भी इसकी सब्ज़ी जो है काफ़ी टेस्टी होती है। वो देखो वो रही उसकी बेल करेले की, जिसको जो मैंने अभी आपको दिखाया था, देखो कितनी बड़ी बेल, और इसकी बेल ना बहुत ज़्यादा फैलती है और इस पर बहुत ज़्यादा लगते हैं ये वाले करेले। और ये सामने देखो तोरी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ तोरी है, देखो ये तो पूरी तरीके से पक चुकी है और इसका जो बीज है वो काम आएगा अगली बार लगाने के लिए। तो ये देखो अभी वैसे इनका भी सीज़न जा चुका है, अब वैसे हो नहीं रही है, बारिश के टाइम पे होती है, अब तो देखो सूखने लग गई है बेल। ये थी है ना, और ये देखो नीचे काफ़ी सारी सब्जियां हैं, जैसे कद्दू है और वो छीमी जिनको हम बोलते हैं ना, मीठी छीमी होती है, वो भी बहुत टेस्टी होती है। और एक वो है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, शहर में उसकी भी मिलती है, वो काफ़ी महंगी मिलती है वो दुकानों में, वो छीमी अभी मैं दिखाऊंगा, अभी तो उस पर हो नहीं रखी है। देखो पहाड़ों में पता क्या है, देखो थोड़ा ना अगर आप मेहनत करोगे तो लाइफ काफ़ी अच्छी है वैसे पहाड़ों में। थोड़ा ये है कि हाँ, जैसे जहाँ जिस गांव में, जैसे हमारे गांव में रोड नहीं है ना, तो कई बार जैसे इमरजेंसी होती है ना, कोई बीमार हो गया या कोई ज़्यादा बीमार हो गया तो फिर पैदल रोड तक जाना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, यही बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे अच्छे स्कूल नहीं है, बाकी पहाड़ों में अगर देखा जाए ना सबसे बेस्ट है। देखो ऐसी इतनी सारी, जैसे शहरों में अलग अलग बीमारियाँ चलती है, ऐसे पहाड़ों में बीमारियाँ इतनी सारी नहीं होती है ना। और पहाड़ों का नेचर भी ऐसे काफ़ी अच्छा है, कोई आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा, और सुबह के टाइम पे जब आप उठोगे ना तो आपको चिड़ियाओं की चहकती हुई आवाज़ें काफ़ी सारी सुनाई देगी। तो मतलब एक हेल्दी नेचर है पहाड़ों का, शहर से शहर के अगर उससे डिफरेंस में अगर आप देखोगे तो पहाड़ों का नेचर एकदम काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी बढ़िया नेचर है पहाड़ों में। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे है मधुमक्खी का घर, ये देखो मधुमक्खियाँ आपको दिखाई भी दे रही होंगी, है ना, ये देखो मधुमक्खियाँ, और इनका ना हम लोग शहद भी निकालते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, ये देखो पहले के ज़माने में क्या होता था ना, ऐसे ही जो ऐसे ये घर है ना, आपको हर किसी के घर में ऐसी मधुमक्खी का घर दिख जाएगा। हर किसी ने बनाया होता था मधुमक्खियों के लिए, और उसमें गुड़ रख देते थे, फिर मधुमक्खियाँ आके बैठती थी, उसमें शहद देती थी, शहद निकालते थे। तो जब मेरे दादाजी और थे, बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 10 से 15 साल, तो हर किसी के घर में ना आपको मधुमक्खी देखने को मिल जाएंगी, हर किसी के घर में होती थी, और हर कोई ना इनसे जो है शहद निकालता था, शहद वगैरह। अब तो इतनी नहीं रहती हैं, क्योंकि लोगों ने इनके लिए, जैसे ये देखो मैं आपको ना, जैसे तो ऐसे होल करके ना फिर अंदर इनके लिए मतलब एक घर सा बनाया होता था। तो अब तो ऐसे बनाना बंद कर दिया, तो मधुमक्खियाँ वैसे बैठती भी नहीं है। पहले ऐसे जब घर बनते थे ना तो ऐसे बनाया जाता था होल सा, और उसके अंदर फिर मधुमक्खियाँ आके बैठती थी और शहद देती थी। ये देखो काफ़ी सारी, अब ये बहुत पुरानी है, यहाँ पे काफ़ी साल, बहुत सालों से इस घर में देखो इसके अंदर मधुमक्खियाँ बैठती है, शहद देती है। वैसे ये घर बंद है, जिनका दादाजी होरों का घर है वो रहते नहीं है यहाँ पे, और कोई और है, तो दादाजी जो है यहाँ से शहद निकालते हैं। गांव देखो एकदम सुनसान सा हो रखा है, सब लोग खेतों में, और देखो कोई भी नहीं दिखाई देगा आपको घरों में, सारा देखो गांव जो है खाली हो रखा है। और आपको एक कीड़ा होता है ना जो चूं करता है, देखो उसकी आवाज़ अभी भी आपको सुनाई दे रही होगी। क्योंकि गांव में थोड़े बहुत लोग हैं, और जैसे जो बुढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो ऊपर जो हमारी स्कूल है ना वो वहाँ, तो धूप सेकने के लिए आजकल ठंडी का जैसे टाइम है, तो हमारे गांव में ये है ना कि थोड़ा इस बैक साइड में पहाड़ियाँ पड़ जाती है, तो इसलिए धूप जो है 1-2 बजे के करीब गांव से मतलब धूप जो है चली जाती है। तो ऊपर जो स्कूल की साइड है वहाँ शाम तक धूप रहती है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ चले जाते हैं धूप सेकने के लिए, और बाकी जो लोग हैं आजकल जैसे क्यारियाँ बन रही है, लहसुन लगाया जा रहा है, प्याज का बीज लगाया जा रहा है, तो इन्हीं सब कामों पर, और जो खेत है वो उनकी बुआई हो रही है, तो उन्हीं में आजकल सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं। तो इसलिए गांव में आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और गांव एकदम जो है बिल्कुल सुनसान खाली सा लग रहा है।